नमस्कार साथियों, मैं मनीष कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर याद विन स्मार्ट क्लासेस पर, जिस पर हम यूपी पुलिस, एसएससी जीडी और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों, यूपी से रिलेटेड जितने भी एग्जाम होते हैं, चाहे वो यूपी पुलिस हो या यूपीएससी यूपीपीएससी हो, जितने भी यूपी के एग्जाम होते हैं उसमें यूपी स्पेशल बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। जैसा आपको पता है कि यूपी स्पेशल में आपके लिए हम एक सीरीज लेके आए हैं जिसमें है यूपी के जिले, जिसमें मैं आपको लखनऊ करा चुका हूं। लखनऊ में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं या फिर जो आपके इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट है या फिर आपका जीआई टैग किसे दिया गया, ये सारी चीज़ें मैं आपको करा चुका हूं। जिसने वो वीडियो नहीं देखा है वो जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करे और सब चैनल को ओपन करके वो वीडियो भी देख सकता है। इसके अलावा यूपी के अलावा अदर क्लासेस भी हमारी चल रही हैं। ठीक है, इसके बाद में आज हम बात करने वाले हैं एक और ज़िले की, जो है आपका प्रयागराज जिला। दोस्तों, प्रयागराज जिले के बारे में सब लोग जानते ही हैं, भारत के सबसे पुराने शहरों में एक है। इसका नाम प्राचीन ग्रंथों में प्रयाग या तीर्थराज हुआ करता था। इसे इसी नाम से जाना जाता था, जिसके बाद आपने देखा होगा इलाहाबाद को क्या किया गया, फिर से प्रयागराज बनाया गया। ठीक है, नाम से रिलेटेड यानी जो चीज़ें, जो नाम बदले गए हैं, उनकी भी वीडियो मैंने डाल रखी है। आप चैनल पे जाइए, उन वीडियो को भी आप देख सकते हैं, क्योंकि वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली हैं। ठीक है, यहाँ पर 3 नदियों का संगम है। संगम नगरी के नाम से भी इसे जानते हैं। 3 नदियाँ कौन सी हैं? गंगा, यमुना और सरस्वती। ठीक है, इसे त्रिवेणी संगम के नाम से भी जाना जाता है। हिंदुओं के लिए बहुत ही पवित्र स्थल है। क्या है ये? हिंदुओं के लिए बहुत ही पवित्र स्थल है। यहाँ पर ही कुंभ मेला लगता है। ठीक है, कुंभ मेला लगता है और यहाँ महाकुंभ भी लगता है। जो कुंभ मेला है वो हर 6 वर्ष बाद लगता है और महाकुंभ जो लगता है वो हर 12 वर्ष बाद लगता है। ठीक है, तो आज हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? प्रयागराज को समझने वाले हैं। ये आपको मैंने थोड़ा सा ओवरव्यू दे दिया, थोड़ा सा इंट्रो दे दिया। इसके बाद में हम बात करते हैं प्रयागराज की। तो ये दोस्तों, ये नाम पड़ा कैसे है? ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे जब ब्रह्मा ने इस सृष्टि का कह सकते हो सृष्टि बना ली थी, उस बनाने के बाद में पहली बार यज्ञ किया था, प्रथम यज्ञ। ठीक है, जो पहली बार यज्ञ किया था सृष्टि बनाने के बाद में, तो इस प्रथम में से आपका ये प्र और यज्ञ का याग, तो इससे मिलकर क्या बना? प्रयाग। ठीक है, ठीक है, तो इससे मिलके क्या बना? ये प्रयागराज। इसका जो नामकरण है ये तो आपका पुराना हो ही गया। ऐसा भी माना जाता है कि यहाँ पर अकबर 1875 में यहाँ पे क्या करने आया, सॉरी 1800 नहीं, 1575 में यहाँ पे एक बार घूमने आया था। ठीक है, जब वो इलाहाबाद यहाँ पर आया था तो आने के बाद में उसे यहाँ की धार्मिक यानी जो धार्मिकता थी वो इतनी पसंद आई कि इसने यहाँ पर 1583 में किला बनाना स्टार्ट किया। यानी उसने किला बनवाया और फिर इसके बाद में इसका नाम धीरे धीरे क्या हो गया? इलाहावास हो गया। क्या हुआ? इलाहावास। ठीक है, इलाहावास का यहाँ पे जो मतलब था कि ईश्वर का वास, यानी जो नगरी है वो किसकी है? यहाँ पे ईश्वर का वास है। और यही आपका धीरे धीरे चेंज होके क्या हो गया? इलाहाबाद। क्या हुआ ये? इलाहाबाद। इलाहाबाद से इलाहाबाद हुआ। ठीक है, इसके बाद योगी सरकार जब आई, 2017 में से योगी सरकार आई, उन्होंने क्या किया? 18 अक्टूबर 2018 को, यानी 18 अक्टूबर 2018 को इस नाम को फिर से चेंज किया और फिर क्या नाम आ गया आपका? प्रयागराज। ठीक है, समझ में आया? ये आपको ये डेट याद रखनी है, कब किया गया? 18 अक्टूबर 2018 को इलाहाबाद का नाम क्या किया गया? प्रयागराज किया गया। ठीक, इसके बाद में बात करेंगे कि प्रयागराज जो है यहाँ पर इसके पास में कौन कौन से जिले पड़ते हैं? उत्तर प्रदेश के कितने जिले इससे टच होते हैं? और एक स्टेट भी टच होता है, उसका नाम है मध्य प्रदेश। ठीक है, तो कितने जिले हैं जो इससे टच होते हैं? तो वो आपको याद करने हैं कि एक जिला है आपका चित्रकूट, एक है आपका कौशाम्बी, ऊपर आपका ये प्रतापगढ़, यहाँ आपका जौनपुर, संत रविदास नगर और मिर्जापुर। तो कितने जिले हो गए? ये 6 जिले हैं जो प्रयागराज की सीमा को टच करते हैं। कौन से? चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रतापगढ़,
जौनपुर, संत रविदास और मिर्जापुर। और एक स्टेट है जो प्रयागराज की सीमा को टच करता है, उसका नाम क्या है? मध्य प्रदेश। क्या है? मध्य प्रदेश। ठीक है। इसके बाद यहां पर आपको 2011 की सेंसस के अकॉर्डिंग देखा जाए या फिर 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग देखा जाए तो सबसे ज्यादा आबादी वाला जिला है। ये क्या है? सबसे ज्यादा आबादी वाला जिला कौन सा है? प्रयागराज। और इसकी आबादी कितनी है? अगर आपसे ये भी पूछ लिया जाए तो इसकी आबादी कितनी है, तो इसकी आबादी है 59 लाख। लगभग 59 लाख आप कर सकते हो। 59,53,590। कितनी है? 59,53,590। कहीं कहीं पे लेकिन यूपी की जो वेबसाइट है उस पे कितनी है? 59,54,390। जो यूपी की आधिकारिक वेबसाइट है उस पर कितनी जनसंख्या दे रखी है? 59,54,390। अब बात करते हैं आगे। जिले कितने हो गए? 6 जिले हो गए। कौन कौन से हो गए? प्रतापगढ़, जौनपुर, संत रविदास, मिर्जापुर, चित्रकूट और कौशाम्बी। और एक स्टेट हो गया, वो कौन सा? मध्य प्रदेश। नेक्स्ट बात करते हैं कि ये इस संगम को, यानी ये आप मैंने अभी बता ही दिया कि ये क्या है? ये आपका यहाँ पर 3 नदियों का संगम है। कौन सी नदियाँ यहाँ पर मिलती हैं? गंगा, यमुना और सरस्वती। ठीक है। सरस्वती जो कि अदृश्य है, ऐसा दिखाई नहीं देती है, इसलिए इसे अदृश्य नदी भी बोला जाता है। ठीक है। तो 3 नदियों का संगम, और इस संगम का नाम है त्रिवेणी संगम। 3 नदियों का संगम है और संगम का नाम क्या है? त्रिवेणी संगम। इसके अलावा यहीं पर आपको देखेंगे कि एक मंदिर है जो कि क्या है? लेटे हुए हनुमान जी। एकमात्र एकमात्र मंदिर है जो कि क्या है? लेटे हुए हनुमान जी। यहाँ पे आपको हनुमान जी जहाँ पर भी दिखेंगे वो क्या है कि कहीं खड़े हुए हनुमान जी हैं, या फिर किसी ने कह सकते हो कि पहाड़ को उठाए हुए हनुमान जी हैं। लेकिन यहाँ यानी प्रयागराज में एक मंदिर है जहाँ पर आराम करते हुए हनुमान जी हैं, यानी लेटे हुए हनुमान जी हैं। ठीक है। इसके बाद ये बात करते हैं, ये क्या है? यहाँ पर आपको पता है कि मेला लगता है। और मेला कौन सा लगता है? एक है आप यानी कुंभ मेला। एक होता है कुंभ मेला और एक है आपका महाकुंभ। ठीक है। जो कुंभ मेला है वो लगता है आपका 6 वर्ष बाद। जिसे पहले अर्ध कुंभ बोला जाता था उसी का नाम चेंज करके क्या किया गया? कुंभ मेला किया गया। और जिसे कुंभ बोला जाता था 12 वर्ष बाद जो लगता था उसका नाम चेंज करके क्या किया गया? महाकुंभ मेला। तो महाकुंभ मेला कब लगता है? 12 वर्ष बाद लगता है। और कुंभ मेला जो लगता है वो क्या है? वो 6 वर्ष बाद लगता है। कुंभ मेला क्या है? ऐसा मानते हैं, कुंभ का अर्थ क्या होता है? यानी कुंभ का अर्थ होता है कलश। कुंभ का अर्थ क्या होता है? कलश। ऐसा यानी आध्यात्मिक यानी पुराणों में ऐसा माना जाता है कि जब विष्णु अमृत का कलश लेके जा रहे थे तो वो जो कलश है उस कलश के जो राक्षस हुआ करते थे उन राक्षसों के साथ में छीना झपटी हुई। और छीना झपटी होने के बाद उस कलश से 4 बूंदें गिरी, जिसमें से एक गिरी आपकी प्रयागराज में। और जहां जहां वो बूंदें गिरी वहां वहां पे क्या मनाया जाता है? वहां पर आपका कुंभ मेला लगता है। और वो कुंभ मेला कितनी जगहों पे लगता है? 4 जगहों पर, क्योंकि 4 बूंदें गिरी तो 4 जगहों पर। एक है आपका प्रयागराज, दूसरा है आपका हरिद्वार, तीसरा है आपका नासिक और चौथा है आपका उज्जैन। ये 4 नगर हैं जहां पर आपके क्या लगते हैं? कुंभ मेले लगते हैं। ठीक है। हर 3 साल बाद इस जगह लगते हैं। तो एक जिले या अगर प्रयागराज में लगा है तो 3 साल बाद मान ली हरिद्वार में, 3 साल बाद नासिक में, 3 साल बाद उज्जैन में, फिर 3 साल बाद प्रयागराज में। ऐसे ही आपका साइकिल चल के आता है तो इसका नंबर 12 साल बाद आता है। ठीक है। इसलिए ये कहा जाता है ये महाकुंभ है। ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं। ये जो
ये किसने बनाया है? अकबर ने। ठीक है, ये कहां पर बना है? गंगा यमुना के संगम पर। और इसका नाम क्या है? इसे कहते हैं अकबर का किला भी कहते हैं और इलाहाबाद का किला भी कहा जाता है। ठीक है, और आपसे केवल नदी का पूछा जाए, अगर पूछा यानी गंगा यमुना के संगम पर आपको तो दिखाई देता है, लेकिन नदी का किनारे पूछा जाए किस नदी के किनारे है, तो ये आपका यमुना नदी के किनारे है। क्योंकि कई बार क्वेश्चन में आ जाता है कि अकबर का किला किस नदी के किनारे है, तो वो किनारा आपका यमुना नदी का है, और लेकिन प्रयाग में है, इसलिए इसे कहते हैं संगम के पास में है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है अक्षय वट का मंदिर। ठीक है, अक्षय वट का मंदिर यानी इसे पातालपुरी मंदिर के नाम से भी जानते हैं। कहां पर? यहां पर एक पेड़ है अक्षय वट। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर राम एक बार आए थे। ठीक है, तो यहाँ पर है एक अक्षय वट। अक्षय का मतलब यहाँ पर एक बरगद का पेड़ है। क्या है यहाँ पे? अमर बरगद का पेड़ है। ठीक है, क्या है? अमर बरगद का पेड़ है। ऐसा माना जाता है कि ये कभी खत्म नहीं होगा, ये अमर है। ठीक, इसके बाद में ये आपको दिख रहा है, ये क्या है? ये है आपका मिंटो पार्क। क्या है? मिंटो पार्क। ठीक है, ये कहाँ है? ये भी आपकी सरस्वती घाट के पास में है। इसके शीर्ष पर, ये आपको शीर्ष दिखाई दे रहा है, इस शीर्ष पर क्या है? आपको दिख रहे होंगे शेरों के प्रतीक लगे हैं, 4 शेरों के प्रतीक लगे हैं। ठीक है, ये आपके लिए ऐतिहासिक महत्व भी रखता है कि 1857 की क्रांति में, जब क्रांति हुई थी, उसके बाद में जो आपका शासन था, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन से हट के, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी से ट्रांसफ़र हुआ था किसके पास में? ब्रिटिश की महारानी के पास में ट्रांसफ़र हुआ था। वो यहीं पर हुआ था। ठीक है, यहाँ से ही आपको एक क्या किया गया था? ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उनने शासन किसको दिया? ट्रांसफ़र किया ब्रिटिश महारानी को। वो इसी मिंटो पार्क में किया गया था। ठीक है, इसके बाद में अगला है आपको, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है? ये पत्थर गिरजाघर है। ठीक है, पत्थर गिरजा घर। क्या नाम है इसका? पत्थर गिरजा घर। अब यहां पे क्या है इसका? ये भी आपका कहां पर है? इसको किस ऑल सेंट कैथेड्रल के नाम से भी जानते हैं। अलग, इसके बाद में नेक्स्ट पढ़ते हैं, ये आपका क्या है? अशोक स्तंभ है। तीन राजाओं का यहाँ जिक्र है। अशोक ने बनवाया था, तो पहले आपके अशोक हैं। यहाँ पे समुद्रगुप्त का भी जिक्र है। इस जगह पर आपका समुद्रगुप्त। इसके अलावा यहाँ पर जहांगीर का भी जिक्र मिलता है। ठीक है, किसका मिलता है? जहांगीर का भी जिक्र मिलता है। आगे पढ़ते हैं, ये क्या है? ये है आपका खुसरो बाग। आगे क्या है? ये खुसरो बाग है। यहाँ पर आपको कब्र मिलती है, यानी ये जो आपको दिख रहा है एक दीवार वाला बगीचा भी इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? एक दीवार वाला बगीचा भी बोला जाता है। यहाँ पर राजकुमार खुसरो, जो कि इसके पुत्र थे, जहांगीर के पुत्र थे। कौन? जहांगीर के पुत्र खुसरो की कब्र है। इस जगह पर क्या है? खुसरो की कब्र, जहांगीर के पुत्र। इसके अलावा जहांगीर की जो पत्नी थी या बेगम थी, बेगम जहां, उनकी भी यहाँ पे कब्र है। ठीक है, यहाँ पे क्या है? उनकी भी कब्र है। इसके अलावा नेक्स्ट बात करते हैं चंद्रशेखर पार्क। ये क्या है? चंद्रशेखर पार्क, जो कि ऐतिहासिक महत्व रखता है। चंद्रशेखर पार्क जो है, जिससे पहले अल्फ्रेड पार्क के नाम से जानते थे, यहाँ पर अंग्रेजों के साथ में मुठभेड़ में चंद्रशेखर आजाद ने क्या किया कि यहाँ पर अपने आप को गोली मार ली।
ठीक है, क्योंकि वो किसी ब्रिटिशर्स के हाथ नहीं मरना चाहते थे, वो इसी वजह से उन्होंने अपने आप को यहाँ पर गोली मारी। इसके बाद में ये आपको दिख रहा है, ये क्या है, इलाहाबाद संग्रहालय, इलाहाबाद संग्रहालय। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ज़्यादातर जो आपको दिखेंगे, यहाँ आपको बौद्ध के जो कह सकते हो जो कलाकृतियाँ हैं, बौद्ध की जो कलाकृतियाँ हैं उनके साक्ष्य यहाँ पर मिलते हैं। इसके अलावा जो चंद्रशेखर ने जिस पिस्टन से गोली मारी थी, चंद्रशेखर आज़ाद ने जिस पिस्टन से गोली मारी थी, वो पिस्टन भी यहाँ पर मिलती है, यहाँ पर उसको रखा गया है इस म्यूजियम में। ये आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है, ये यमुना ब्रिज है, यमुना पे बनाया गया ब्रिज है नया वाला, और ये भारत का पहला 6 लेन ब्रिज है, भारत का पहला 6 लेन ब्रिज। ठीक है, अब नेक्स्ट नेक्स्ट की बात करेंगे। ये आपको दिख रहा है, ये क्या है, इसे कहते हैं स्वराज भवन। ये क्या है, स्वराज भवन, यानी गांधी परिवार का पैतृक भवन है। ये स्वराज भवन क्या है, गांधी परिवार का पैतृक भवन है। यहां पर क्या था, इंदिरा गांधी का जन्म हुआ था। यहाँ पे कहा क्या हुआ, इंदिरा गांधी का जन्म हुआ। इसके अलावा मोतीलाल नेहरू ने क्या किया, इसे कांग्रेस का दफ्तर बना दिया है, फिर कांग्रेस का एक ऑफिस बना दिया। ठीक है, दान कांग्रेस को ये दान में दे दिया, ऐसे मान लीजिए। इसके बाद में नेक्स्ट है ये आपका, ये आनंद भवन है, यानी इसको दान में देने के बाद में उन्होंने क्या बनाया, अपने लिए एक और भवन बनवाया जिसका नाम क्या है, आनंद भवन। ये भी आपका क्या है, यहाँ पर भी आपका जो प्रयागराज प्राधिकरण के अंतर्गत आता है और पर्यटन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पे गांधी से रिलेटेड, जवाहरलाल नेहरू से रिलेटेड चीज़ें यहाँ पे मिलती हैं। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट ये आपको दिखाई दे रहा होगा लाल लाल, ये क्या है जानते तो हैं, ये आपका क्या है, अमरूद है। आपको दिख भले ही ये लाल रहा हो, लेकिन ये क्या है, ये अमरूद है। इसकी परत ये लाल होती है, इसलिए इसको इलाहाबाद के लिए क्या दिया गया है, जीआई टैग दिया गया है। प्रयागराज का एकमात्र जीआई टैग किसे दिया गया है, अमरूद को दिया गया है, और इसका नाम सुरखा अमरूद है। यानी इसे क्या बोला जाता है, सुरखा अमरूद बोला जाता है। ठीक है, इसके बाद ये आपको दिख रहा है मूंज हस्तकला। ये क्या है, मूंज हस्तकला। मूंज नाम से क्या है, एक घास आती है। ठीक है, ये क्या है, मूंज हस्तकला। ये क्या, यहाँ पर एक मूंज नाम की एक घास मिलती है, बहुत ही कह सकते हो ये लंबी घास होती है। इस लंबी घास से क्या बनाया जाता है, ये कलाकृतियां बनाई जाती हैं। इसको भी जीआई टैग में शामिल अभी नहीं किया गया है, लेकिन इसकी एप्लीकेशन दी गई है। ठीक है, ये वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, यानी वन डिस्ट्रिक्ट से एक प्रोजेक्ट लिया जाएगा, उसमें शामिल है ओडीओपी में। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं आगे, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। ये तो आपको पता है, ये भी आपकी कहाँ पे, ये प्रयागराज में है। कहाँ है, प्रयागराज में ही है। यहाँ पर अंग्रेजों के द्वारा बनाई, यानी ये प्राचीन यूनिवर्सिटी है, अंग्रेजों के द्वारा जो बनाई गई थी, उसमें से ये 4th यूनिवर्सिटी है। ठीक है, जो अंग्रेजों के द्वारा बनाई जा रही थी उसमें से ये कौन सी यूनिवर्सिटी है, ये 4थी यूनिवर्सिटी है, जिसमें से कलकत्ता, यानी कलकत्ता में एक यूनिवर्सिटी बनाई, मुंबई में एक यूनिवर्सिटी बनाई, और उसके बाद मद्रास में एक यूनिवर्सिटी बनाई, जिसके बाद 4th कौन सी बनी, आपकी प्रयागराज, यानी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के नाम से। ठीक, इसके बाद में आपके आता है मोतीलाल नेहरू। यहाँ पर है मोतीलाल नेहरू टेक्निकल यूनिवर्सिटी। ठीक है, ये भी कहाँ पर है, अगर आपसे पूछा जाए मोतीलाल नेहरू टेक्निकल यूनिवर्सिटी कहाँ पर है, तो कहाँ पर है, इलाहाबाद में या फिर प्रयागराज में। ठीक है, इसके अलावा आपका यूपी बोर्ड का मुख्यालय,
यूपी बोर्ड जो कि आपका 10th और 12th के एग्जाम कराता है, उसका भी मुख्यालय कहाँ पर है? वर्ल्ड बिगेस्ट एग्जामिनिंग बॉडी है ये, यहाँ ये कहाँ पर है? प्रयागराज में। इसके अलावा नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र भी कहाँ पर है आपका? इलाहाबाद में। नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर है? इलाहाबाद में। एक आपने सुना होगा ट्रिपल आईटी का मुख्यालय भी कहाँ पर है? इलाहाबाद में। ये क्या है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। मान लीजिए कुछ पीएम भी यहाँ से बने हैं, कुछ पीएम यानी कि, अगर मैं हस्तियों की बात करूँ उसमें से कुछ पीएम हैं। पीएम कौन से हैं? एक आपकी इंदिरा गांधी, ये भी कहाँ से थे? इलाहाबाद। जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। राजीव गांधी, राजीव गांधी के अलावा यहाँ पर आप देखोगे बीपी सिंह भी यहाँ से थे। बीपी सिंह, ठीक है, पढ़ा मतलब यहाँ से पढ़े भी थे या फिर यहाँ से उनका जन्म भी था, ठीक है, यहाँ से संबंध था। और लाल बहादुर शास्त्री, और एक कवि हैं, आप जानते भी हैं उनको, इनका नाम था हरिवंश राय बच्चन। वो भी कहाँ से थे? इलाहाबाद से या फिर प्रयागराज से, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। ये आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है? प्रयागराज का एयरपोर्ट है, जिसको क्या नाम से जाना जाता है? बमरौली, बमरौली एयरपोर्ट, ठीक है। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है प्रयागराज जंक्शन। प्रयागराज जंक्शन जो है ये आपका जो नॉर्थ सेंट्रल रेलवे का यहाँ पर हेड क्वार्टर भी है। यहाँ पे क्या है? नॉर्थ सेंट्रल रेलवे का, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे का हेड क्वार्टर, यानी आपके कितने हैं? कितने जोन है? 18 जोन है। उस 18 जोन में एक जोन कहाँ पर है? नॉर्थ सेंट्रल रेलवे, ये जोन है, इसका हेडक्वार्टर है आपका प्रयागराज, ठीक है। इसके अलावा हम बात करेंगे कि नेक्स्ट है आपका NW1। NW1 क्या है? यहाँ पर एक वाटरवे भी मिलता है जिसे कहते हैं नेशनल वाटरवे 1। क्या? नेशनल वाटरवे 1, जो कहाँ से कहाँ तक चलता है? जो चलता है आपका इलाहाबाद से हल्दिया तक। कहाँ से कहाँ तक? प्रयागराज से हल्दिया तक, ठीक है। ऐसे 111 नेशनल वाटरवे बनाए जाने हैं, जिसमें से आपका नेशनल वाटरवे 1 कौन सा है? इलाहाबाद प्रयागराज से हल्दिया तक। बाकी जैसे आपके नेशनल हाईवे होते हैं उसी तरीके से नेशनल वाटरवे भी बनाए जा रहे हैं। जो आपके यहाँ पे नदियाँ हैं इनसे क्या किया जाएगा? यहाँ से आपके रास्ते बनाए जाएंगे, या रास्ते का मतलब यहाँ से आपके शिप चलाए जाएंगे और एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाया जाएगा। जैसे आपने सुना होगा, हमने अभी गंगा विलास के नाम से एक क्रूज चलाया था, जो कि आपका कहाँ से चला था? वाराणसी से चलाया गया था। इसी तरीके से आपकी यात्रा कहाँ से कराई जाएगी? वाटरवे के माध्यम से कराई जाएगी, जिसमें से नेशनल वाटरवे 1 कौन सा है? वो है आपका प्रयागराज से हल्दिया तक, ठीक है। तो आज के वीडियो में आज हम बस इतना ही रखते हैं कि प्रयागराज से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हो सकती थी वो मैंने इस वीडियो में कवर करने की कोशिश की है। और इसके अलावा ये आपको करना क्या है? आपको प्रैक्टिस लगानी है, यानी प्रयागराज से, क्योंकि मैं जिला क्यों करा रहा हूँ? जिला कराने का मेरा सीधा सीधा मकसद है कि यूपी से कोई क्वेश्चन बनेगा
उसमें इंपॉर्टेंट आपका जिला ही होगा। अगर आपसे कुछ पूछा जाए कि ये इंस्टीट्यूट है कहाँ पर, तो आपको उसके लिए जिला पढ़ना पड़ेगा। तो मैंने इसी वजह से आपको जिला कराया है। लखनऊ हो चुका है, आज मैंने प्रयागराज करा दिया है। नेक्स्ट में अलग अगला कोई दूसरा जिला लेके आता हूँ। उसके बाद में यानी आपका लगभग जब भी एग्ज़ाम है होने वाला है, वैसे सुनने में 18 का ही है, लेकिन जब तक एग्ज़ाम होगा कोशिश ये की जाएगी आपको ज़्यादा से ज़्यादा जिले करा दिए जाएँ, जिससे यूपी से कोई भी क्वेश्चन आता है आपका छूटे नहीं। ठीक है, अब क्या करना है, आपको प्रैक्टिस लगानी है। प्रयागराज से रिलेटेड जितने भी आपके क्वेश्चन हैं आपको लगाने हैं। जिसके बाद में कोई आपको एक्स्ट्रा चीज़ मिलती है आप उसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको लगभग कवर करने की कोशिश की है। इसके अलावा अगर कोई चीज़ आपको एक्स्ट्रा मिलती है कि क्वेश्चन करने के बाद में, तो आपको जो नोट्स मैं बता रहा हूँ इसी में आप एक्स्ट्रा नोट कर सकते हैं कि ये भी हमें एक्स्ट्रा मिली है। ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब कोई एक और मतलब किसी एक और ज़िले के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।